40 लाख लोगों ने किया साक्षात्कार। कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं। यह एक रहस्यमयी घटना का प्रारंभ था। भारत के उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव शिवपुर में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह गांव, जो अब तक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अचानक ही अध्यात्म और विज्ञान के केंद्र में आ गया। स्वप्न जो भविष्य की आहट थे, यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के सबसे बुजुर्ग संत पंडित रामचरण को लगातार कई रातों तक एक ही सपना आने लगा। उनके सपनों में एक स्वर्णिम रथ प्रकट होता, जिसके घोड़ों के खुरों से अग्नि निकल रही होती। रथ के भीतर एक दिव्य पुरुष विराजमान थे, जिनकी आंखों में सूर्य के समान तेज था। उन्होंने रामचरण से कहा, समय आ चुका है, अधर्म का अंत निकट है, सत्य का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। शुरुआत में पंडित रामचरण ने इन स्वप्नों को मात्र एक कल्पना समझा, लेकिन फिर अचानक एक दिन गांव में रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। रहस्यमय संकेत और दिव्य चमत्कार। गांव वालों ने देखा कि रात के समय आकाश में एक अजीबोगरीब प्रकाश फैलने लगा। तारे पहले से कहीं अधिक चमकदार और विशाल हो गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद रंग के एक विशाल घोड़े को आकाश में उड़ते हुए देखा, जिसके खुरों से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं। गांव के ही राघव शर्मा, जो कि एक साधारण किसान थे, ने बताया, मैंने अपने खेत में रात के समय अचानक एक दिव्य पुरुष को देखा। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब ऊर्जा का संचार होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नए जीवन का आशीर्वाद दिया हो। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उनके घरों में दीपक बिना किसी बाहरी कारण के अपने आप जल उठे। गांव के पुराने सूखे कुएं का पानी अचानक मीठा और शुद्ध जल से भर गया। ये सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ असाधारण होने वाला है। कल की अवतार का प्रथम दर्शन एक दिन सुबह के समय गांव के मंदिर के पास एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उनकी काया सुनहरी थी, नेत्रों में दिव्य तेज था, और वे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार थे। उनके हाथों में एक अद्भुत तलवार थी, जो सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। गांव के पुजारी महेशानंद जी ने कहा, मेरी आंखों ने जो देखा, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके दर्शन मात्र से मेरा हृदय एक असीम शांति से भर गया। ऐसा लगा मानो स्वयं ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं। तभी उस दिव्य पुरुष ने वहां खड़े लोगों से कहा, मैं कल की हूं, मैं अधर्म के अंत और सत्य की स्थापना के लिए आया हूं। उनके शब्द सुनते ही लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। कुछ उनके चरणों में गिरकर रोने लगे, तो कुछ उनके तेज से मंत्रमुग्ध हो गए। 40 लाख लोगों का साक्षात्कार। दुनिया भर में हलचल। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और अखबारों में यह चर्चा का विषय बन गया कि क्या सच में कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह केवल एक शुरुआत थी? क्या दुनिया एक नए युग में प्रवेश करने वाली थी? देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने से लोग शिवपुर गांव की ओर आने लगे। जो गांव कल तक अज्ञात था, वह अब पूरी दुनिया के लिए रहस्यमयी और दिव्य घटनाओं का केंद्र बन गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में वहां 40 लाख से अधिक लोग एकत्र हो गए। यह स्थान अब एक तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो चुका था, जहां भक्त, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और मीडिया सभी पहुंच चुके थे। वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया, यह ऊर्जा हमारी समझ से परे है। इस अनोखी घटना की सत्यता जांचने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी शिवपुर पहुंची। डॉ. राजीव वर्मा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया, हमने यहाँ के वातावरण में कुछ अद्भुत ऊर्जा तरंगों को महसूस किया है। यह किसी भी ज्ञात वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ से परे है। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने गांव के आसपास रेडिएशन और चुंबकीय ऊर्जा का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय था, जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। अविश्वसनीय चमत्कार। जो देखा वह अविश्वसनीय था। जैसे जैसे लोग कल की अवतार के दर्शन करने लगे, गांव में कई चमत्कारी घटनाएं होने लगीं। 1. बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव की एक महिला, जिसका कैंसर अंतिम चरण में था, ने जैसे ही कल की भगवान के दर्शन किए, अगले ही दिन उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आ गई। डॉक्टर भी इस घटना से हैरान थे। अंधे को दृष्टि प्राप्त हुई।
एक 70 वर्षीय वृद्ध जो जन्म से अंधा था, जैसे ही कल की अवतार के सामने पहुंचा, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। पानी में अमृत का परिवर्तन। कुछ भक्तों ने देखा कि गांव के तालाब का पानी पहले से अधिक मीठा और स्वास्थ्यवर्धक हो गया। जो भी उसे पी रहा था, वह खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहा था। मंदिर में स्वतः जलते दीपक। कई लोगों ने बताया कि जब वे रात्रि में मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बिना किसी कारण दीपक अपने आप जल उठे। यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत था। कल की अवतार का संदेश धर्म की पुनर्स्थापना होगी। जब भक्तों ने कल के अवतार से पूछा कि वे इस संसार में क्यों आए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आया हूं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य अपने लोभ, क्रोध और अहंकार में डूब चुका है। वह भौतिक सुखों के पीछे भागते भागते अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। लेकिन सत्य, प्रेम और करुणा ही इस सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि लोग अपने हृदय में ईश्वर को स्थान दें और सत्य के मार्ग पर चलें। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में एक नई चेतना जागृत हो उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं ठहर गया हो और साक्षात धर्म का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा हो। आकाश में घनघोर बादल छा गए, हल्की बिजली चमकी और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सब संकेत दे रहे थे कि कोई महान शक्ति इस क्षण को पवित्र और दिव्य बना रही थी। धर्म युद्ध की भविष्यवाणी, अधर्म का नाश होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी, शीघ्र ही धर्म युद्ध होगा। यह युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि सत्य और अधर्म के बीच का एक महान संघर्ष होगा। इसमें अधर्म को पराजय का सामना करना पड़ेगा। सत्य की जीत निश्चित है, लेकिन यह देखना होगा कि कितने लोग सत्य के साथ खड़े होते हैं और कितने अधर्म के पक्ष में जाते हैं। लोगों में बेचैनी बढ़ गई। क्या सच में कोई महायुद्ध होने वाला है? क्या यह कलयुग का अंतिम चरण है? कल की अवतार ने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, सत्य की विजय के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। यह समय आत्मशुद्धि का है। अधर्म के विरुद्ध युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर के लोभ, अहंकार और क्रोध से लड़ना होगा। यही सबसे बड़ा युद्ध होगा। 2030 तक होने वाला महापरिवर्तन। कल की अवतार ने भविष्यवाणी की, साल 2030 तक दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को धर्म और सत्य की राह पर मोड़ेंगे। लेकिन कुछ इसका विरोध करेंगे। वे इसे भ्रम मानेंगे, इसका उपहास उड़ाएंगे। परंतु अंत में केवल सत्य की ही विजय होगी। उन्होंने आगे कहा, धर्म का एक नया युग आएगा, जहां लोग प्रेम, करुणा और सत्य की राह पर चलेंगे। यह युग उन लोगों के लिए होगा जो लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आएंगे। यह वही समय होगा जब दुनिया अपने असली स्वरूप को पहचानेगी। जिन्होंने सत्य को अपनाया, वे इस नए युग के साक्षी बनेंगे। लेकिन जिन्होंने अधर्म और अन्याय को अपनाया है, उनके लिए यह समय कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। क्या हम कल के अवतार को पहचानने के लिए तैयार हैं? आज भी शिवपुर गांव में लाखों लोग हर महीने कल की भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे एक नया आध्यात्मिक आंदोलन। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम सच में कलयुग के अंत के करीब हैं? क्या यह एक नई सदी की शुरुआत है, जहां धर्म की पुनर्स्थापना होगी, या फिर यह विज्ञान और अध्यात्म के बीच का एक अनसुलझा रहस्य है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में कल के अवतार प्रकट हो चुके हैं? क्या लोग उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? लेकिन याद रखें, अगर कल की सच में आ चुके हैं, तो उनकी पहचान हमारी श्रद्धा पर नहीं, बल्कि हमारी समझ पर निर्भर करेगी। हमें अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से देखने की आवश्यकता होगी। शायद कल के पहले ही आ चुके हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक और आध्यात्मिक कहानियों की जानकारी मिलती रहे।